नमस्कार। आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि कैसे दुनिया के एक कोने में हुई कोई घटना हमारे जीवन के हर हिस्से को छू सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी थाली में रखे खाने तक। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। है ना ये सोचने वाली बात? यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल के केंद्र में है, जो हमें ये दिखाएगा कि हम सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 400 से 600%। जी हाँ, ये वो चौंकाने वाली बढ़ोतरी है जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री बीमा प्रीमियम में हुई है। और यही हमारी आज की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन हमें सीधे उसी जगह पर ले जाता है जहां से ये सारा वैश्विक उथल-पुथल शुरू हुआ है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये चोक पॉइंट्स होते क्या हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पतले समुद्री रास्ते हैं जो दुनिया के व्यापार के लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं है, और हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य इनमें से सबसे अहम है। अब देखिए इस एक घटना का असर कितना व्यापक है। ईरान पर हमले के बाद ये पूरा इलाका एक वॉर जोन बन गया। दुनिया का करीब 20% तेल और 25% एलएनजी ट्रेड यहीं से होता है। और जैसे ही ये रास्ता रुका, 1970 के दशक के बाद का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कहां तक जाती है। अब हम इस वैश्विक संकट से हटकर ये देखेंगे कि भारत जैसे देश पर इसका सीधा और ठोस आर्थिक असर क्या पड़ रहा है। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। देखिए, वर्ल्ड बैंक का अनुमान था कि फाइनेंशियल ईयर 27 में भारत की ग्रोथ रेट 7% से ऊपर जाएगी, लेकिन इस एक संकट के बाद अब ये अनुमान घटकर 6.6% पर आ गया है। मतलब सीधा सीधा असर। और इसका असर सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि घर घर के बजट पर भी दिख रहा है। एलपीजी की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि लगभग 62% आबादी के लिए एक हेल्दी डाइट का खर्च उठाना भी मुश्किल हो सकता है। ये राष्ट्रीय पोषण के लिए वाकई एक गंभीर चुनौती है। ऊर्जा संकट का एक और पहलू देखिए। गैस सप्लाई में दिक्कत आने की वजह से देश के पावर ग्रिड को चालू रखने के लिए 10 गीगावाट के कोयला प्लांट का जरूरी मेंटेनेंस टालना पड़ा है। तो इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच देश रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? इस सेक्शन में हम देखेंगे कि भारत जैसी बड़ी शक्तियां इस नई ग्लोबल चेसबोर्ड पर अपनी चालें कैसे चल रही हैं। ऐसे अस्थिर माहौल में भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और भी मजबूत बना रहा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है आईएनएस अरिधमन का कमीशन होना, जो एक नई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसकी असली ताकत क्या है? ये महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है और जरूरत पड़ने पर परमाणु मिसाइलें भी दाग सकती है। ये भारत को एक बहुत ही भरोसेमंद सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, जो हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा डेटरेंट यानी कि निवारक है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि फॉरेन पॉलिसी कैसे बदल रही है। जहां पहले तुर्की और अजरबैजान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण थे, वहीं अब इस ग्लोबल अनिश्चितता के माहौल में भारत एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहा है। यहां राष्ट्रीय हित ही सबसे ऊपर है। और ये डिप्लोमेसी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये हाई लेवल पर भी जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री का आने वाला दौरा ये दिखाता है कि आपसी मतभेदों को सुलझाने और पार्टनरशिप को मजबूत करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अब अपना फोकस देश के अंदर लाते हैं। देखिए, दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, देश के अंदर की चुनौतियां और प्रोजेक्ट्स रुके नहीं हैं, वो जारी हैं। यहाँ विकास के दो अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़ी गंभीर पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं भी हैं। लेकिन एक पॉजिटिव कहानी भी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ये दिखाता है कि बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट पर्यावरण का ध्यान रखते हुए भी किया जा सकता है। ये नंबर क्या है? 18। ये उन अनोखी प्रजातियों की संख्या है जिनमें हाथी और हिरण जैसे जानवर भी शामिल हैं, जिन्हें एक्सप्रेसवे के ऑफिशियल उद्घाटन से पहले ही इसके वाइल्डलाइफ अंडरपास का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड किया गया। ये सच में एक बड़ी कामयाबी है। और आखिर में चलिए थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। कुछ ऐसी कहानियां जो आने वाली चुनौतियों और हमारी तरक्की दोनों की तरफ इशारा करती है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, वेट बल्ब तापमान। ये सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि गर्मी और नमी दोनों को मिलाकर मापता है। और नई रिसर्च हमें मजबूर कर रही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के संकट को एक नए नजरिए से देखें। यह स्टडी बताती है कि इंसान के बर्दाश्त करने की जो सीमा है वो पहले के अनुमान से काफी कम है। ये एक गंभीर चेतावनी है। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं।
एंथ्रोपिक नाम की एक बड़ी एआई लैब ने मिथॉस नाम का एक नया मॉडल बनाया है जिसमें जबरदस्त साइबर सिक्योरिटी की ताकत है। लेकिन यही बात इसे एक दो-धारी तलवार भी बनाती है। ये जितना पावरफुल डिफेंस टूल है, उतना ही खतरनाक एक हथियार भी बन सकता है। इस बात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी सरकार के टॉप अधिकारियों को खुद बैंक सीईओज को इस नए एआई से जुड़े साइबर खतरों के बारे में चेतावनी देनी पड़ रही है। और आखिर में एक कहानी तरक्की और महत्वाकांक्षा की। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान एक अहम पड़ाव पार कर चुका है। इसके क्रू मॉड्यूल का टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा है। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्र है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया और टेक्नोलॉजी आपस में और ज्यादा जुड़ रही हैं, हम एक ज्यादा मजबूत भविष्य बना रहे हैं या फिर एक और भी ज्यादा नाजुक